रविवार व्रत कथा। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत सबसे अच्छा होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शांत चित्त होकर परमात्मा का ध्यान करें। भोजन एक समय में करना चाहिए। भोजन और फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन बिल्कुल ना करें। इस दिन व्रत रखने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। कथा इस प्रकार है। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्रीहरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह उस दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप ना सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया और खुद भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोजन भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तो भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की आँख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कदम से बुढ़िया ठगी जा रही है। ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के अंदर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का काम हो नहीं पाता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर में गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों के सामने कोई क्या करता। उस दिन बुढ़िया गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। राजा ने रात्रि में सपने में देखा कि भगवान उनसे कह रहे हैं कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटा देने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर
मैंने उसको वह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान से गऊ बछड़ा वापस लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राजा की और अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत रखा करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य भगवान की जय। रविवार की आरती। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी जोत विराजे। सात समुद्र जाके चरण बसे, कहा भयो जल कुंभ भरे राम। कोटु भानी जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 रोमावली जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झंकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिमदार जाके पवन जकोरे, कहा भयो सिर चवर डरे हो राम। 184 बंद छुड़ाए, केवल हरियश नामदेव गाए हो राम। बोले सूर्यदेव भगवान की जय।